सोचो तुमने सुबह खुद को उठाने के लिए कितने अलार्म्स लगाए थे अपने मोबाइल पर। एक होगा, कम से कम 2 तो पक्के होंगे। नहीं, मेरे ख्याल से 5 होंगे। और फिर भी उठने में 1 घंटा लग गया होगा। ऐसा ही है ना? यकीन है कि तुम जानते हो कि प्रॉब्लम क्या है। तुम लेटे नहीं हो, तुम एक्चुअली बहुत एम्बिशियस हो। रात को सोते वक्त तुम अपने दिमाग में बहुत सारे प्लान्स बनाते हो। बड़े बड़े तुम सपने देखते हो। कल से पढ़ूंगा भी, कल से जिम भी जाऊंगा, कल से मैं सब कुछ बदल दूंगा। जैसे कि तुम कल से एक नया इंसान बनकर सामने आओगे। और फिर कल आ जाती है और वही बिस्तर, वही फ़ोन, वही स्क्रॉलिंग। और ये साइकिल तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार ऐसे ही चलती रहती है। और हर बार खुद को ये कहकर माफ़ कर देते हो, बस यार ये आखिरी दफ़ा होगा, कल से मैं पक्का ये काम स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन वो कल नहीं आती। क्या तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे काम करने के लिए तुम्हारी मोटिवेशन आएगी? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बेशक तुमने सही सुना, ऐसा कभी नहीं होगा। वो आग जो तुम फील करते हो कोई मोटिवेशनल वीडियो देखकर, वो सिर्फ 24 से 48 घंटे तुम्हारे दिमाग में रहती है, फिर खत्म हो जाती है। और फिर तुम वहीं खड़े होते हो जहां तुम पिछले कई दिनों, कई महीनों या कई सालों से खड़े हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, डिसिप्लिन मोटिवेशन कभी नहीं मांगती। मोटिवेशन का डिसिप्लिन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो लोग कंसिस्टेंटली काम करते रहते हैं वो हर रोज एनर्जेटिक फील नहीं करते, वो बस करते रहते हैं। फील करना जरूरी नहीं, काम करना जरूरी होता है। अगर तुम जिंदगी में ये स्टेप्स लोगे तो तुम यकीनन बदल जाओगे, अपना आने वाला कल बेहतर कर लोगे, अपने ख्वाब को असल जिंदगी में बदल दोगे। इसलिए ये वीडियो पूरी देखना। स्टेप 1, अपनी हैबिट्स बदलो, आइडेंटिटी नहीं। ज़्यादातर लोग कहते हैं मैं रोज़ एक्सरसाइज करूँगा, लेकिन जो लोग वाकई करते हैं वो कहते हैं मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी हेल्थ को सीरियसली लेता है। फैक्ट समझो, जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो तो एक्शन ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। साइकोलॉजी में इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं। आज से खुद से ये पूछो, एक डिसिप्लिन्ड इंसान यहाँ क्या करता, और वो करो। स्टेप 2, एनवायरनमेंट डिज़ाइन करो। मैं अपनी ज़्यादातर वीडियोस में तुम्हारे एनवायरनमेंट का जिक्र ज़रूर करता हूँ। तुम सोचते हो कि तुम वीक हो, लेकिन असल में तुम्हारा एनवायरनमेंट गलत है। फ़ोन सामने रखो और तुम पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। ये विल पावर का मुकाबला नहीं, ये डिज़ाइन की गलती है। फ़ोन दूसरे कमरे में रखो, स्टडी टेबल क्लियर करो, बैड हैबिट्स को मुश्किल बनाओ, गुड हैबिट्स को आसान। एनवायरनमेंट इज़ द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स बिहेवियर। मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है अगर तुम मेरी वीडियो को अभी तक देख रहे हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारे अंदर कुछ चेंज चाहता है। उस आवाज़ को इग्नोर मत करना। स्टेप 3, रिवॉर्ड सिस्टम। ब्रेन को रिवॉर्ड देना पड़ता है, और ये कोई चीटिंग नहीं, ये साइंस है। जब तुम कोई काम पूरा करो तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दो, लेकिन रिवॉर्ड पहले नहीं, काम के बाद। इससे ब्रेन सीखता है कि डिसिप्लिन बराबर प्लेजर, और धीरे धीरे वो काम जो तुम्हें मुश्किल लगता था अब नॉर्मल लगने लगता है। स्टेप 4, स्ट्रिक्ट मेंटालिटी छोड़ो। बहुत से लोग एक दिन मिस हो जाए तो सब छोड़ देते हैं। मैंने कल जिम नहीं किया तो अब क्या फ़ायदा? ये सोच तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर में यही फ़र्क है। एमेच्योर एक दिन मिस हो तो क्विट करता है, प्रोफेशनल कहता है नेवर मिस ट्वाइस। तुमने बस ये सारे काम कंसिस्टेंटली करने हैं। रिसर्च कहती है कि एक नई हैबिट बनाने में 21 से 66 दिन लगते हैं, लेकिन पहले 30 दिन वो होते हैं जब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। और जो इन 30 दिनों को पार कर लेता है उसके लिए आगे का रास्ता कहीं आसान हो जाता है। तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी फेलियर, रिग्रेट, प्रॉब्लम्स, मीडियोक्रिटी, ये सब इस एक चीज़ की कमी से आती है। और अब आता है सेल्फ डिसिप्लिन। वो लोग जिनसे तुम चलते हो, जिनकी सक्सेस देखकर तुम्हारे दिल में कुछ होता है, उन्होंने कोई मैजिक नहीं किया। उन्होंने बस वो किया जब दिल नहीं चाहता था। और तुम भी कर सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम डिसाइड कर लो। अब नहीं बदले तो कभी नहीं बदलोगे। अगर ये वीडियो तुम्हारे काम आई तो लाइक कर दो, और अगर तुम वाकई चेंज चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि यहाँ रोज़ नई नई वीडियोस आती रहती हैं जो कोई तुम्हें स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाएगा।
अब फैसला तुम्हारा है, मेरे साथ चलना है या नहीं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में।